उत्तर प्रदेश के एक हरियाली से भरे गांव धर्मपुर की आबादी कम थी, लेकिन रिश्तों में गहराई अधिक। मिट्टी में मिलती खुशबू, पगडंडियों पर चलते बैल और मंदिर की घंटियां यहाँ की पहचान थी। इसी धर्मपुर में एक बुजुर्ग किसान रहा करता था, किस्ना। उम्र करीब 75 साल, पतली काठी, सिर पर सफेद बाल और आंखों में एक गहराई, जैसे पूरी जिंदगी को चुपचाप देख चुका हो। किस्ना के अपने कोई नहीं थे, न बीवी न बच्चे। कई साल पहले उसकी पत्नी चल बसी और बच्चे शहर जाकर बस गए, लेकिन लौटकर कभी नहीं आए। किस्ना के दो ही सच्चे साथी थे, एक थी उसकी प्यारी गाय लाली और दूसरा था उसका वफादार कुत्ता टोनी। लाली सफेद और भूरे रंग की शांत स्वभाव वाली देसी गाय थी। किस्ना ने उसे बचपन से पाला था, उसके लिए वो एक बेटी जैसी थी। लाली सुबह सुबह उठकर किस्ना को दूध देती और दिन भर खेत में चरती। टोनी एक काले रंग का देसी कुत्ता था, तेज, चौकस और बेहद समझदार। किस्ना ने उसे सड़क पर घायल पड़ा देखा था और घर लाकर उसका इलाज किया। तब से टोनी उसके साथ साथ चलता, बाजार जाता, रात को दरवाजे पर पहरा देता। तीनों एक परिवार बन चुके थे। किस्ना कहता, अगर भगवान ने मुझे बच्चे नहीं दिए तो क्या हुआ, मेरी लाली और टोनी ही मेरा संसार है। गांव के बच्चे टोनी से खेलते और लाली को गाय माता कहकर प्यार से सहलाते। किस्ना की झोपड़ी छोटे से बाग के पास थी, जिसके सामने तुलसी का पौधा और पीछे एक बांस की बाड़ी लगी थी। शाम को वहीं किस्ना, लाली और टोनी साथ बैठते, एक शांत सुंदर दृश्य। एक ठंडी सर्दियों की सुबह किस्ना को हल्का बुखार महसूस हुआ। उसने सोचा शायद मौसम का असर है, लेकिन कुछ ही दिनों में बुखार बढ़ने लगा, शरीर कांपने लगा और खांसी ने भी पकड़ लिया। गांव के वैद्य ने दवा दी, लेकिन राहत नहीं मिली। किस्ना अब बिस्तर से उठ नहीं पा रहा था। वो लाली को हाथ से सहला नहीं पाता था, टोनी के साथ बाहर टहल नहीं पाता था, उसकी आंखें बुझने लगी थी। लाली ने दूध देना बंद कर दिया। वो किस्ना के पास बैठती, बार बार अपनी बड़ी आंखों से उसे देखती, जैसे कुछ पूछ रही हो। टोनी की हालत सबसे अलग थी। वह पूरे दिन किस्ना के सिरहाने बैठा रहता, खाना छोड़ चुका था। रात को उसकी आंखें कभी झपकती नहीं, बस बेजुबान चिंता लिए दरवाजे के बाहर बैठा रहता। एक रात किस्ना की हालत अचानक बिगड़ गई। उसे तेज सांसें आ रही थी, शरीर पसीने से भीग गया था। टोनी ने बार बार उसे सूंघा, समझ गया कि अब समय बहुत नाजुक है। वो भौंकते हुए दरवाजे से बाहर भागा। तेजी से दौड़ता हुआ वह गांव के डॉक्टर शशांक मिश्रा के घर पहुंचा। वो जोर जोर से दरवाजे पर पंजे मारता, भौंकता और गेट खुरचता रहा। डॉक्टर मिश्रा को पहले तो गुस्सा आया, लेकिन फिर टोनी की आंखों में देख उन्होंने कुछ अलग महसूस किया। वो टोनी के पीछे पीछे चल दिए। जैसे ही वो झोपड़ी पहुंचे, उन्होंने देखा किस्ना बेहोश पड़ा है। डॉक्टर ने तुरंत इलाज शुरू किया, दवाइयां दी, ऑक्सीजन सिलेंडर मंगवाया और सुई लगाए। टोनी शांत बैठा रहा, जैसे जानता हो कि उसके बाबा अब बच जाएंगे। सुबह तक किस्ना को होश आ गया। गांव में ये खबर फैल गई, कुत्ते ने जान बचाई। लोग टोनी को अब धर्मपुर का हीरो कहने लगे। इस सबके बीच लाली गहराई से उदास थी। उसने लगभग 10 दिन से दूध देना बंद कर दिया था। वो खेत भी नहीं जा रही थी, सिर्फ किस्ना के कमरे में खड़ी रहती और सूनी आंखों से देखती। एक दिन किस्ना ने धीरे से हाथ उठाकर उसे पुकारा, लाली बेटा। लाली उसकी गोदी में सिर रखकर बैठ गई और पहली बार उसके इलाज के बाद हल्की हुम की आवाज निकाली। किस्ना की आंखों से आंसू बह निकले। उसके कुछ ही दिनों बाद लाली ने फिर दूध देना शुरू कर दिया, जैसे उसका दिल अब फिर से धड़कने लगा हो। धर्मपुर के लोग अब किस्ना की झोपड़ी में अक्सर आते, कोई टोनी को बिस्किट लाता, कोई लाली को गुड़। बच्चे वहां बैठकर किस्ना से जानवरों की कहानियां सुनते। किस्ना कहता, ये दोनों मुझसे ज्यादा समझदार है।
टोनी ने मेरी जान बचाई और लाली ने मेरी आत्मा संभाली। अगर ये ना होते तो मैं आज जिंदा नहीं होता। गांव वालों की सोच बदली। उन्होंने अपने जानवरों को प्यार देना शुरू किया। कई लोगों ने टोनी की तरह आवारा कुत्तों को अपनाया। कुछ ने बीमार गायों को चारा देना शुरू किया। कुछ साल और बीते। अब किसना की उम्र 80 हो गई थी। वो जानता था कि अब ज्यादा समय नहीं बचा। एक दिन उसने गांव के प्रधान, मास्टर साहब और डॉक्टर मिश्रा को बुलाया और कहा, मेरे जाने के बाद मेरी झोपड़ी को गौशाला बना देना। उसका नाम रखना लाली टोनी सेवा केंद्र। यहाँ कोई जानवर भूखा न रहे। और हाँ, टोनी और लाली की देखभाल मेरी तरह करना। सभी ने वादा किया। और फिर एक सुबह जब सूरज की किरणें झोपड़ी में घुस रही थी, किसना चुपचाप चल बसा, मुस्कुराते हुए। किसना की मृत्यु के बाद टोनी 3 दिन तक उसकी समाधि से हिला नहीं। लाली ने 3 दिन तक दूध नहीं दिया। दोनों बेजुबान दुख से टूट चुके थे। लेकिन फिर जैसे किसना की आत्मा ने उन्हें ढांढस बंधाया, दोनों ने फिर से अपने कर्तव्यों की ओर रुख किया। लाली टोनी सेवा केंद्र खुला। गांव के बच्चे वहां जानवरों की सेवा करना सीखते। महिलाएं गायों को रोटियां खिलाती। टोनी वहां हर नए जानवर को सूंघता जैसे उसे अपना बना रहा हो। लाली रोज किसना की समाधि के पास खड़ी होती। उसकी नजरें कहती थी, बाबा, हम तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे। धर्मपुर की इस सच्ची कहानी ने साबित किया कि दोस्ती भाषा की मोहताज नहीं होती। बेजुबान जानवर भी त्याग और प्रेम का उदाहरण बन सकते हैं। सच्चे रिश्ते वो होते हैं जो आत्मा से जुड़े हों, चाहे वो इंसान से हो या जानवर से। लाली और टोनी की यह कहानी इंसानियत की सबसे ऊंची मिसाल बन गई। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करके कमेंट में थैंक्स गॉड जरूर लिखें। जय हिंद।